जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का जय सुनते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग के पास प्रश्न है, कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जिस प्रकार 29 13 से संबंधित है उसी प्रकार 37 किससे संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 29 है, 29 को क्या लिखा गया है 13, देखिए कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या 29 में क्या कि देखिए हम लोग 16 घटा लिए, तो 29 में घटाएंगे 16 तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो वही बात आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 37 में क्या करना पड़ेगा, माइनस का 16 कीजिएगा। तो 37 में घटाइएगा 16 तो कितना होगा 21 होगा, जो कि देखिए आपके ऑप्शन बी में है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, आपको आसान से आसान लॉजिक लगाने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर उस पर नहीं होता तो हम लोग विशेष चीज़ लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अर्थात जिस प्रकार से HJLNILOR से संबंधित है उसी प्रकार से DFHJ किसी संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि HJLN है, संबंधित किससे है तो ILOR से संबंधित है। अब देखिए H कितना होता है 8, J कितना होता है 10, L 12 और N कितना होता है 14। तो उसको लिखा क्या गया, देखिए 9, 12, 15 और 18 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग 8 से कहाँ गए 9 पे कितना, देखिए प्लस का 1, 10 से कहाँ गए 12 पर कितना, देखिए प्लस का 2, 12 से कहाँ गए 15 पर कितना, देखिए प्लस का 3, 14 से 18 पर कितना, देखिए प्लस का 4। इसका मतलब क्या, पहले प्लस का 1 फिर 2 फिर 3 4 लगातार संख्याओं का ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी वही बात होगा, डी कितना 4, अब प्लस का कीजिएगा 1 तो कितना होगा 5, 5 पे क्या होता है ई, एफ कितना 6 प्लस का कीजिएगा 2 तो 8, 8 पे क्या होता है एच, एच कितना होता है 8 प्लस का 3 कितना 11 पे क्या होता है के। अब देखिए सी वाला तो होगा नहीं, ठीक है, ई के बाद एच के बाद जे है, यहाँ पे एल, तो के वाला कौन है तो ऑप्शन बी, इसीलिए बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जे कितना होता है 10 प्लस 4 के देखिए 14, 14 पे क्या होता है एन, तो ई एच के एन देखिए आपका ऑप्शन बी में है, इसीलिए बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि यदि AT को 20 BEG को 70 तो BANK को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखता है कि AT, अब देखिए AT को 20 कैसे लिखा है, सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है। अब देखिए A कितना होता है 1, T कितना होता है 20, दोनों को देखिए आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से देखिए BEG है, B कितना होता है 2, E कितना होता है 5 और G कितना होता है 7, दोनों गुना कीजिए 2 गुने 5 10 और गुने 7 कितना, देखिए 70। तो देखिए यहाँ पे 70 लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, किसमें तो बैंक में, BANK के बैंक में कीजिएगा। तो B कितना होगा 2, ए कितना 1, N कितना 14 और के कितना होगा 11। तो 2 गुने कितना 2, अच्छा दोनों कितना होगा कितना हो गया 14 है ना, 14 कितना हो गया 28, 28 को 11 से गुना कीजिएगा। ठीक है, 28 गुने का आप क्या कीजिए 11, तो 28 और कितना हो जाएगा 28, 8 8 2 10 2 1 कितना हो गया 308 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, इसीलिए बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको ये दिमाग लगाना है। देखिए मेरा सीरीज क्या है 60 है, 60 के बाद कहाँ गए 64, 64 के बाद कहाँ गए 32, 32 के बाद कहाँ गए 36, 36 के बाद कहाँ गए 18, वहाँ के बाद कहाँ जा रहे प्रश्नवाचक चिन्ह पे। अब देखिए अगर 60 से गए 64 पर कितना, देखिए प्लस का 4 किए, फिर देखिए 64 से कहाँ गए 32 पे कितना, देखिए 2 से डिवाइड किए, फिर 32 कहाँ गए 36 पे कितना, देखिए प्लस का 4 किए, फिर 36 से कहाँ गए 18 पे कितना, देखिए फिर डिवाइड का 2 किए। बात क्या देखिए यहाँ पे सॉरी प्लस का 4 हो रहा है 6 नहीं। ठीक है, 7 से गए 64 पर कितना प्लस का 4, फिर डिवाइड 2 फिर प्लस 4 डिवाइड 2। इसका मतलब क्या है कि एक बार 4 जुट रहा है तो फिर 2 से भाग हो रहा है, फिर जुट रहा है तो 2 से भाग हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 से भाग हुआ तो आगे क्या होगा प्लस का 4 होगा, तो 18 4 कितना हो जाएगा 22, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जो लुप्त संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो लॉजिक है क्या है, यहाँ पे जो है लॉजिक रो में है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से लॉजिक है, इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक इसमें है। अब देखिए लॉजिक क्या है समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए लॉजिक है क्या कि जो पहली संख्या 19 है और जो तीसरी संख्या 20 है, दोनों को आपस में जोड़ लिया गया, तो 19 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसमें क्या किए, गुने का 2 कर दिया, तो 39 गुने का 2 कितना, 78 होता है। तो देखिए बीच वाले संख्या 78 लिखा हुआ है। उसी प्रकार जो यहाँ पे संख्या है 25 और यहाँ पे कौन संख्या है 47, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो 25 और प्लस का कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 7 + 12 का 2, 4 2 6, कितना हो गया 72, फिर गुने का 2 कर लीजिए, 72 गुने का 2 कितना हो गया 144। तो देखिए बीच वाले संख्या कितना है 144 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 16 और 13 को ऐड करना पड़ेगा, तो 16 प्लस का 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह 29 हो जाएगा, और 29 गुने का 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 58, 58 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि वेन आरेख आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सांप है, सरीसृप है और जहरीले। सबसे देखिएगा सरीसृप क्या होता है, जो लुढ़कने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे सांप, ठीक है, गिरगिट, ये सभी में होता है, जो सरीसृप में आता है। ठीक है, तो जितना भी सांप होता है वो सभी क्या होते हैं कि सरीसृप होती है। ठीक है, सरीसृप होती है। लेकिन अगर ये मान लीजिए सांप है, स्नेक है, ठीक है, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है, रेप्टिल्स, तो क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? नहीं, ये चीज़ फिक्स नहीं है कि सभी सांप जहरीले नहीं होती है, लेकिन कुछ सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं। अगर ये सांप है तो कुछ सांप भी इसमें क्या होते हैं, अगर ये भाग है जहरीला होता है। ये तो बात है, सभी सांप जहरीले नहीं होती है, लेकिन कुछ तो सांप जहरीले होती है। तो इसका डायग्राम आपको इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करेंगे आप सभी प्रश्नों को बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।